इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान की कथा कितनी है? रामायण शतकोटि अपारा। श्री राम जी का चरित्र 100 करोड़ ग्रंथ स्वरूप है, नहीं अपारा, उससे भी अधिक है। चौपाई कहती है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। जय यही कथा सुनी नहीं होई, सुनिया चरज करे जन कोई। राम कथा के मिति जगम। भगवान की कथा इतनी है, कब से है, कब पूरी होगी, कोई इति नहीं है, मिति नहीं है। अनंत अनंत आकाश, अनंत अनंत ब्रह्मांड। माँ ने कहा था ना, ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। इत वेद वदन्ति न दंत कथा। रोम रोम प्रति वेद कहे। जितने रोम छिद्र हैं हमारे आपके, जितने रोम हैं उतने ब्रह्मांड हैं। हम लोग तो एक ही में डूब उतरा रहे, ब्रह्मांड अनेक अनेक हैं। जितने लोक उतनी तरह की भगवान की कथा है। शोध पत्र आया है, जितने देश हैं उतनी प्रकार की राम जी की कथा है। थाईलैंड में कोई कथा है, अफ्रीका में कुछ चलता है। ये जो यूट्यूब पर कथा चल रही है, ये सबसे अधिक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सुनी जा रही है। मेरे को कोई फोन आया था, ऑस्ट्रेलिया श्रोता है, अरब अमीरात में भी लोग सुनते हैं, यूके में सुनते हैं। हम आप यहाँ गा रहे हैं, कौन कहाँ सुन रहा है? भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न भगवान के चरित्र हैं। इंडोनेशिया में भी रामचरित्र, रामलीला स्वरूप में लोग जीते हैं, करते हैं, देखते हैं। अभी किसी दीपोत्सव में इंडोनेशिया के लीला करने वाले लोग आए थे, शायद 1-2 साल पहले की घटना है, कोविड पूर्व। तो यहां भी भगवान जब आए तो आप इतने लोग बैठे हैं यहां। मैंने तो मनीष बेटा को बोला, बाबू देखो हो जाए तो मैं आऊं। जी गुरु जी आइए। अब उसमें कौन नारायण भैया जुड़े कि हरपाल जी जुड़े, रामपाल जी जुड़े कि यशपाल जी जुड़े, वो जो जुड़ा उसका सौभाग्य है। हम तो बच्चे को निमित्त बनाकर चल दिए। वो जिसको जोड़ना चाहते हैं जोड़ लेते हैं। पहले जब हम कथा प्रारंभ करते थे अथवा किसी को समय देते थे, पहले तो मुझे कोई बुलाता ही नहीं था, तो हम लोग स्वयं जाते थे, कथा गाते थे। तो गाते थे तो ढूंढते थे कि इस कथा में सम्मिलित होने के कौन कौन लोग हैं नगर में। तो 20 लोगों में चलते चलाते अंतिम दिन तक, 9वें दिन तक, 10वें दिन तक 5 लोग बनते थे। भीड़ होती थी 15-20 हजार और 5 लोग बनते थे। क्यों? हमारे कंप्यूटर में, हमारी चिप से, हमारी फ्लॉपी में परमात्मा ने उन्हीं 5 को बना रखा है।
और जब तक वो 5 लोग जीवन में नहीं मिलते हैं तब तक राम यात्रा प्रारंभ नहीं होती है। भगवान यूं ही नहीं आ गए। भगवान जब आए तो भगवान ने अपने ही अंश से भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को भी भेजा। ये अलग से नहीं आए, ये भगवान के परिकर हैं। ये सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका अपना अपना उत्तरदायित्व है। भेजा किसने? भगवान ने। अब पिछली बार हम बैतूल आए थे तो मनीष बाबू मिल गए, श्रीकांत जी मिले, पात्रिकर फैमिली जुड़ी, हमारी एक बिटिया है आभा मयंक तिवारी, वो जुड़े। और वो एक बाबा थे जो भगवान के सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे। क्या वो मार्च में बता रहे थे, सुपुत्र रहे नहीं वो इधर कोविड में, अप्रैल के आसपास में। तो भगवान से प्रार्थना है उनको अपने लोक में स्थान दे। बड़े भागवत। वो चित्रपट जब वो समझाते थे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। ये देखो महाराज, ये देखो, ये देखो। उनके कई चित्र हमने संभाल के रखे हैं। भगवान कैसे काक जी के साथ खेल रहे हैं वो उन्होंने बना के हमको दिया था। कई चित्रावली बहुत सारे हमने देखे, किसी दिन देखने जाएंगे उनके। तो जिस प्रकार हमारे आपके जीवन में ये परमाणु जिसका जिसका मिलता है वो आपके साथ चल देते हैं, वही आपके सहयोगी होते हैं। और जिसके जिसके परमाणु आपके परमाणु से नहीं मिलते वो मिलेंगे और चलेंगे, चलते चले जाएंगे। परमाणु मिलना चाहिए। देसी भाषा में कहें, गांव की भाषा में, तो चूल में चूल बैठना चाहिए, तब साथ चलना संभव हो पाता है। भगवान आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सरकार चारों को अलग मानकर कथा न सुनिए, ये सब राम स्वरूप हैं, अलग से कुछ नहीं। आगे की कथा में आप दर्शन करेंगे। और अवतरण कैसे हुआ? बधाई के बीच में गृह गृह बाज, बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जन, नगर नारी हर्षवंत सब नगर नारी। इसी के मध्य में कै सोता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत ओ सुख संपत्ति समय समान, कहीं न सकई शारद हीरा, वह सुख संपत्ति समय समान।
कही न सके अवधपुरी सो है यही भांति प्रभु ये मिलन अवधपुरी सो है यही भांति प्रभु ये मिलन कौतुक दे पतंग एक मास ते ज्ञात न जाना कौतुक दे पतंग भुलाना एक मास ते ज्ञात न जाना कैकेयी अम्बा ने एक और सुमित्रा अम्बा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है महाराज के राजप्रासाद में। सूर्य भगवान देखने आए अपने कुल में उत्पन्न परमात्मा श्री हरि को। भगवान को सपरिकर आए देखने। 1 माह तक दर्शन भया नहीं। 1 माह का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने को। रत समेत रवि था कि वो अब निशा कवन विधि। रात्रि नहीं हो रही है। सूर्य भगवान जाएंगे तब न रात्रि होगी। प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है रात्रि, अंधकार। और प्रकाश की उपस्थिति का नाम है दिन। सूरज भगवान की रोशनी, ये रश्मियां तेज दिख रहा है तो दिन है। सूर्य भगवान जैसे जैसे अस्ताचल की ओर जाएंगे वैसे वैसे संध्या आती जाएगी, आती आती ही रात्रि हो जाएगी। विद्वानों का मत है दिन में अथवा रात्रि में मनुष्य मात्र के जीवन में भी यही घटनाक्रम है। ज्ञान का सूर्य उदित है तो जीवन दिवस में है, और अज्ञान का अंधकार उपस्थित है तो जीवन रात्रि में है। ज्ञान अज्ञान क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा से प्रीति ज्ञान है। जगत के खटखट में ही लगे रहना यह ज्ञान है। सामग्री वह सत्य है जो सर्वकाल हमारे आपके पास उपस्थित है। संसार का कोई सामान सर्वकालिक नहीं है, यह तात्कालिक है। सर्वकालिक क्या है? परमार्थ, प्रभु स्मरण, प्रभु भजन, प्रभु सेवा और मन की परमात्मा भाव में गति, ये सर्वकालिक है। यही सुरक्षित सामग्री है। सूर्य भगवान गए नहीं, 1 माह का दिन हो गया। यह रहस्य कोई जान नहीं पाया। सूर्य नारायण भगवान प्रभु का गुणगान करते ही चले गए, दर्शन भया नहीं। कैसे दर्शन होगा? अभी तो उत्सव ही इतना है और धूम की मेचकता छाई है गगन में, तो दर्शन कहां होगा?
भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो दर्शन हो रहा है उसको हम भगवान मानते ही नहीं है। सत्य असत्य का यही बोध है। प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न मैंने निहारा हो। अरे अरे वाह वाह, क्यों नहीं निहारा? हम देखने नहीं चाहते हैं। मान लेने से हम जानते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।